लेकिन किसी ने भी पुलिस की कार्रवाई को समर्थन नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उस पे उचित कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के प्रवक्ता अनुप्रिया जी। अनुप्रिया जी, कल सुधाकर सिंह का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जो लोग पुलिस जो गोली चलाई है उसका समर्थन कर रहे हैं उन पे 120(b) के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। क्या कहेंगे? नहीं, किसने समर्थन किया है? पुलिस ने जो गोली चलाई है, सरकार ने कार्रवाई की है और सरकार ने कहा है कि उस पे जांच होगी और जो भी इसमें दोषी होंगे उस पे कार्रवाई भी होगी। ये दुखद ही निंदनीय है। क्योंकि इस तरह की कार्रवाई की उम्मीद किसी से की नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरह की भीड़ थी, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो अपनी सूझबूझ से और जवाब उनको देनी है। लेकिन किसी ने भी पुलिस की कार्रवाई को समर्थन नहीं किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो विजेंद्र यादव ने कल कहा था कि जिस तरीके से उपद्रवी हमलावर थे, पुलिस अपने बचाव के लिए गोली नहीं चलाएगी तो क्या चलाएगी। तो इसी बात के लेकर के उन्होंने ये बात रखी है। देखिए, आपको मुझे लगता है कि एक बार माननीय मंत्री विजेंद्र यादव जी के बारे में आप जो वक्तव्य दे रहे हैं, उनके बयानों को आप सुन लीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भीड़ अनियंत्रित थी, भीड़ के शक्ल में कुछ लोग उपद्रवी थे, जो लोग माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। कि जो मुद्दा था बिजली का, जिस मुद्दे के साथ में सड़क पर लोग उतरे थे, वह समस्या एक दिन पहले ही पूर्व में वो सुधार कर ली गई थी। लेकिन कुछ लोग उसमें थे जो असामाजिक तत्व थे, समाज में एक तरह का दुष्प्रभाव फैलाने का प्रयास कर रहे थे, जो समस्या थे उसको दिग्भ्रमित कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि समस्या को एक मुद्दा बनाकर के राजनीतिक करने वाले लोगों को पुलिस ने जो कार्रवाई की है, मैं फिर कहती हूँ वो कार्रवाई को मैं सही नहीं ठहराती हूँ। लेकिन सरकार ने अपने स्तर से कहा है इसकी जांच होगी और जांच होने के बाद जो भी दोषी होंगे उचित उस पर कार्रवाई की जाएगी, कोई भी बख्शे नहीं जाएगी। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी का कहना है कि 2025 से पहले जदयू पूरी तरह से टूट जाएगी, जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना का हाल हुआ उसी तरीके का हाल होगा बिहार में। नहीं, भाजपा धन बल की पार्टी है। भाजपा के पास में ईडी सीबीआई है, वो तो कहेगी ही कहेगी। जिसने पूरे सरकारी तंत्र का मिसयूज कर रही है। आप देख रहे होंगे ना, महाराष्ट्र में जो आप एनसीपी की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अजित पवार के बारे में मुख्यमंत्री क्या कहते थे वहां के, कि अजीत दादा चक्की पिसिंग एंड पिसिंग। और आज अजीत दादा को आप बुला लिए हैं अपने साथ में, जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप आप लगाते हैं। एक तरफ कहते हैं भ्रष्टाचारी मुक्त भारत बनाओ, और जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको आप चिन्हित करते हैं, ईडी सीबीआई भेजते हैं, और उसके बाद में अपने वॉशिंग मशीन में डाल करके, बीजेपी वॉशिंग पाउडर को डाल करके आप उनको क्लीन चिट दे देते हैं और सरकार में आप बना लेते हैं। तो भाजपा जिस जनाधार के साथ में 2014 में और 19 में आई थी, उस जनाधार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। युवा, महिला और हर एक वर्ग भारत का। आपको शायद याद होगा कि मणिपुर की घटना, ऐसा मंजर और ऐसा दुखदाई मंजर किसी ने नहीं देखा है भारत में। मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा, इतिहास में भी मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा कि भारत के अंदर ऐसा कुछ हुआ है। तो वो जो दुखदाई जो घटना घटी है, उस घटना के साथ में पूरा देश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बहुत ही चिंतित है। मुझे लगता है आप भी चिंतित होंगे कि कल आपके घर में भी आपकी माँ, बहन और बेटियां हैं कि क्या किस तरह से होगी, जहां डबल इंजन की सरकार इस तरह से बहू बेटियों की इज्जत के आबरू के साथ में खेलवाड़ किया जाएगा। तो धन बल के साथ में कर ले, लेकिन जो 2024 होगा, जो जनता चुनेगी, वो इस बार इंडिया को चुनेगी, भाजपा मुक्त भारत बनाएगी। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान काफी नाराज दिख रहे हैं। वो लगातार ये कह रहे हैं कि लगातार कैबिनेट की विस्तार की बात की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के कोई भी विधायक या किसी को भी अभी कैबिनेट विस्तार में शामिल नहीं किया जा रहा है, सिर्फ चर्चाएं हो रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये कांग्रेस का मामला है और मंत्रिमंडल विस्तार की बात जो करे वो सरकार का काम है, सरकार देखेगी। क्योंकि मैं प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश प्रवक्ता हूँ, मैं अपने संगठन की जिम्मेदारी से के बारे में आपको बोल सकती हूँ। ये सरकार की जिम्मेदारी है और सारे महागठबंधन जितने साथी हैं सभी के बैठक के साथ में और ये डिस्कस होगा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का दायित्व है, वो अपने दायित्व को निर्वहन करेंगे। तो आपने सुना, ये थे जदयू के प्रवक्ता अनुप्रिया जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि कटिहार में जो मामला है बिजली के लेकर के, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली जो है काफी संवेदनहीनता को दिखाता है। पुलिस, बिहार सरकार जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24।
कैमरामैन जैकी के साथ मैं मनीष, पटना।